सच में डेटा की चोरी या फिर 420 है उमेश सहगल जी? क्योंकि आपने देखा है मुख्य सचिव रहते हुए कि सरकार का कामकाज कैसे होता है, क्या ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है? क्या कोई पार्टी ऐसे रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा करके किसी का डेटा, किसी का आधार कार्ड, फोन नंबर ले सकती है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें कि अगर आप सर्वे कर रहे हैं, आप ये सर्वे करना चाहते हैं कि दिल्ली के लोग ये स्कीम चाहते हैं कि नहीं, या दिल्ली की लेडीज़ ये स्कीम कितना वेलकम करती हैं, तो आप ये सर्वे कर सकती हैं, कोई भी पार्टी कर सकती है। या आप एक मैनिफेस्टो बनाते हैं और मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करते हैं कि हम ये चीज़ देंगे अगर हम जीत गए, ये भी हर पार्टी कर सकती है। मगर एक रजिस्ट्रेशन करना, वो भी रूलिंग पार्टी को, कि हम ये रजिस्टर कर रहे हैं, ये आपका नाम ले रहे हैं, ये आपके बैंक अकाउंट या जो कुछ भी ले रहे हैं, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, तो ये मेरे हिसाब से कम लीगल है, इलीगल है, ये तो कोई आपको लॉयर ही बता देगा। मेरा तो अपना ख्याल है इलीगल है ये, क्योंकि आपने एक भरोसा देके एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी किया, भरोसा आपने ये दिया। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये है कि हम ये आपको पैसे देंगे। अब वो अगर हम जीत गए, अब अगर आप जीत गए आप पैसे देंगे, ये तो बात की बात हुई ना। भरोसा तो आज आपने दे दिया, कल आपने नहीं देंगे तो चीटिंग हो गई है। आज ये भरोसा देना, आप किस बेसिस पे भरोसा दे रहे हैं? किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं आप 10 साल पावर में रहे हैं, या आप किसी भी टाइम पे ये स्कीम दे सकते थे? आज क्यों सडनली आपको ये स्ट्राइक किया कि हमने ये 2100 रुपये हर महिला को देने हैं? कोई खास बात हुई है क्या पिछले 10 दिन में या 15 दिन में कि हमने ये नई स्कीम बना दी है? अगर आपने स्कीम बना भी दी होती और अप्रूव हो गई होती फिर भी समझ में आता, मगर अब सरकारी विभाग खुद कह रहे हैं कि ये स्कीम अप्रूव ही नहीं हुई। अगर हो गई है, जिसने चीफ मिनिस्टर कहती है हम इनके अगेंस्ट एक्शन देंगे, तो अप्रूवल की अखबारों में दे दें। प्रियंका जी बताइए, हमारी ये अप्रूवल का सैंक्शन इशू हुई है। एक पूर्व मुख्य सचिव कह रहे हैं कि पार्टी अपने लेवल पे सर्वे करा सकती है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती। उन्हें नहीं ख्याल कि कभी ऐसा किया गया हो। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा बीजेपी ने भी बहुत बार किया है, कांग्रेस ने भी बहुत बार किया है, और इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। सर आप एक बात समझें प्लीज, कि ये जो भी प्रचार हो रहा है ये जानबूझ के इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग बौखलाए हुए हैं, और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों, इनके पास दिल्ली के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकालनी है, उनकी स्कीम। एक मैनिफेस्टो प्रॉमिस है, मोदी जी ने 15 लाख का जुमला बोला, पूरी दुनिया में घूमते रहे वो ये बोल के 15 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा। उसके बाद वो तो बोल दिए, मैं तो जुमला था। हम वैसे नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा बिजली हाफ पानी माफ, तो वो किया। आज देश की राजधानी में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, और उसके बाद सबसे सस्ती बिजली पूरे देश की राजधानी में मिलती है। सबसे कम महंगाई पूरे देश में, देश की राजधानी में। सबसे बेस्ट स्कूल देश की राजधानी में। बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक देश की राजधानी में। फूड इन्फ्लेशन सबसे कम देश की राजधानी में। ऐसा बीजेपी की वेबसाइट कहती है। प्रियंका जी अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी भी कंप्लेंट को कह देना कि कोई किसी का बी टीम है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की कंप्लेंट पे एक इंक्वायरी एलजी ऑर्डर कर देते हैं, ये सबूत है कि दोनों एक दूसरे की मिली भगत में है? यही आपका आर्ग्यूमेंट है? मैं कह रही हूं, मेरा आर्ग्यूमेंट ये भी है, जो आपने जवाब नहीं दिया कांग्रेस की प्रवक्ता ने, कि वो दिल्ली में चुनाव में क्यों वॉकआउट कर गए। ठीक है, दिल्ली में मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देती हूँ। राधिका खेड़ा जी एक सेकंड, मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देती हूँ। इस साल तारीख में आपको बताती हूँ, 1 अगस्त 2024 कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, इनको गिरफ्तार किया गया पंजाब में। ये पंजाब में मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में। उनको गिरफ्तार किया ईडी ने। आपको पता है कि इसमें जो प्राइमरी कंप्लेंट थी जिसके चलते कांग्रेस के एक मंत्री को अरेस्ट किया गया, वो पंजाब के विजिलेंस विभाग ने की थी। यानी कि आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने प्राइमरी कंप्लेंट की और फिर कांग्रेस के नेता को ईडी ने अरेस्ट कर दिया। तब तो फिर यही माना जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बी टीम है बीजेपी की। बताती हूँ, आप कंप्लेंट करते हैं कांग्रेस के खिलाफ, ईडी आकर के उनको अरेस्ट कर लेती है। सुनिए, और ये मैं नहीं कह रही, सुखपाल खेड़ा कह रहे हैं। अगर हमें लगता है ना कि कोई करप्ट है, हमारी मैं मान गई,
पर हमारी पार्टी का ना थोड़ा सिस्टम अलग है। हमें लगता है ना हमारा ही कोई करप्ट है, हम उसको भी पकड़वा देते हैं। आप दूसरी पार्टियों का तो छोड़िए, और ऐसे बथेरे एग्जाम्पल्स है हमारी पार्टी में जो जिनको हमने पकड़वा दिया क्योंकि हमारे सामने कोई सबूत आया जो मीडिया को भी नहीं पता चला, जो कहीं नहीं पता चला। नहीं, आपने केस किया कांग्रेस के खिलाफ, ईडी ने आकर के अरेस्ट कर दिया। तो उसी तरह संदीप दीक्षित ने कंप्लेंट की, एलजी ने इंक्वायरी अपने के खिलाफ भी नहीं। मैं कह रही हूं कि कंप्लेंट उनको दिख नहीं रही परवेश वर्मा के सामने साफ साफ। वो कह रहे हैं ये 1100 ले लो और वोट दे दो। आप लोगों के मीडिया चैनल्स ने ये बात दिखाई, वहां अंधे क्यों बन गई कांग्रेस? ये पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूं कि वो वॉकआउट क्यों कर गई। और मैं कह रही हूं बार बार आपको पद्मजा जी, विद ऑल ह्यूमिलिटी इन माई हार्ट, कि देयर इज नो इन दिल्ली द कॉम्पिटिशन रिमेन्स बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी। वो अरविंद केजरीवाल को गाली निकाल के अगर लाइमलाइट में आना चाहते हैं वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग विषय है। राधिका खेड़ा, पर हाँ, दिल्ली की बात अलग है, पंजाब की बात अलग है। निकालोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। राधिका खेड़ा, यहाँ पे प्रियंका जी बोल रही थी, फिर कहेंगी कि मैं गाली देती हूँ, कुछ बोलती हूँ, पता नहीं झूठे को झूठा कहना गाली कैसे होती है, हो सकता है इनके यहाँ पे होती होगी। लेकिन ये कह रही थी हमने जो जो वादे किए पूरे करते हैं। 2015 का इनका मैनिफेस्टो मेरे सामने है। इन्होंने कहा था 15 लाख कैमरा विमेन सेफ्टी के लिए लगाए जाएंगे। चलिए दिल्ली में घूम के आते हैं प्रियंका जी, आप और मैं, और साथ में पद्मजा जी। आपका कैमरा लाजपत नगर से शुरुआत करते हैं, हर जगह जाते हैं, इक्का दुक्की जो आपको कैमरा मिलेंगे भी ना, वो काम नहीं कर रहा। रात से नहीं, जब से लगे हैं उसके 2 महीने के बाद से। कई स्ट्रीट्स है, रजौरी गार्डन आइए, पश्चिम बिहार जाइए, खत्म। शेमलेस यू आर बिकॉज यू लाइव। नांगलोई जाइए, कई जगह जाइए, एक भी कैमरा आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा। अगर 10 कैमरा लगे होंगे उसमें से एक गलती से मिला होगा। अब देखिए, मैं इनके बीच में तो बोली नहीं थी ये कितनी झूठी है, शेमलेस है, क्या है। गाली गलौज से ना कुछ नहीं होगा प्रियंका जी, वोटें बढ़ेंगी नहीं, कमी होगी। दीजिए गाली। और आप लोग और जानते ही क्या है, बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के झूठ बोलना, साथी प्रवक्ताओं को टीवी पे गाली देना जब आपका सच उजागर करेंगे। इन्होंने कहा था बस में मार्शल होंगे, कौन सी बस में मार्शल? आप दिल्ली वालों के लिए क्या करोगे? आते हैं हम, अब देखिए मेरे बीच में बोलेंगे, फिर मैं जब ये बोलेंगे मैं इनको बोलने नहीं दूंगी, फिर ये चिल्लाएंगे और कूदेंगे अपनी सीट से। यहाँ पे अगर मैं बुली करने पे आ गई ना प्रियंका कुक्कड़ जी, तो आप फिर समझ जाएंगे बुली का मतलब क्या होता है, बीच में बोलने का क्या मतलब होता है। जीवन में दोबारा फिर आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। तीसरी बात, ये इन्होंने कहा था that we will stop dumping of industrial wastage and sewerage in यमुना। देखते हैं ना यमुना जी की पानी के क्या हालात है, यमुना जी के क्या हालात है, और इनको जब छठ आती है तब यमुना जी के आगे आके ये ड्रामा करते हैं। देखिए पद्मजा जी, इन महिला को आप लिस्ट कब अनाउंस कर रहे हो? मैं इनके बीच में एक बार नहीं बोली, पर ये कंटिन्यूअसली बीच में पै 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 कर रही है। इनको ये तकलीफ है क्योंकि चुभ रही है, सीधा सुई वहां पे जाके लग रही है जहां पे सबसे ज्यादा दर्द होता है। इन्होंने फिर वादा किया था एवरी विलेज विल हैव स्कूल एंड हॉस्पिटल, नो फोर्सिबल लैंड एक्विजिशन। मोहल्ला क्लिनिक के क्या हालात है हम सबने देखे थे, और कहीं कहीं तो मोहल्ला क्लिनिक नीति आयोग कहता है कि हमारे स्कूल बेस्ट है। मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक ट्रम्प को भी दिल्ली भेजा, मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक भी देखी, रजौरी गार्डन में मैंने एक मोहल्ला क्लिनिक भी देखी। ये तो मैंने 3 जगह गिनवाई है, ऐसी भतेरी जगह जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक